दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने को अब 34 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर सीजेपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों का जोश अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। इस धरने को देश भर से समर्थन तो मिल ही रहा है, छात्रों की भीड़ भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। उधर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बातचीत की पेशकश तो की है, मगर आंदोलन के छात्र उनसे धरना स्थल पर ही आकर बातचीत की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना स्थल पर कैसा है जोश आंदोलनकारियों का, इस रिपोर्ट में देखिए। छात्र डरे नहीं, जंतर मंतर पर अड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा छात्रों का प्रदर्शन 34 दिन का हो चुका है। छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था देश कर रहा है। देश भर से ऑनलाइन ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रही लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स भी भेजे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों को जहां जगह मिल रही है, चाहे वो स्लैब हो या बैरिकेड, वो वहीं सो जा रहे हैं। लेकिन हौसले अडिग है। रात भर जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ, उसकी एक झलक देखिए। रात के 11 बज चुके हैं और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली में है। और रात के 2 बज चुके हैं और 2 बजे देखिए ये छात्रों की नारेबाजी देख लीजिए आप, किस तरीके से यहाँ छात्र जो है ताली पीटते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। संसद मार्ग है ये, तरफ छात्र खड़े हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरे तरफ पुलिस खड़ी है सुरक्षा व्यवस्था में। हालांकि देर शाम एक बार फिर जंतर मंतर पर तनाव का माहौल हुआ था। पत्थरबाजी की गई, लाठियां चलाई गई, जिसकी वजह से एक बार फिर 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। इसका विरोध अधिवक्ताओं ने भी किया, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि जो लोग तनाव फैला रहे हैं वो छात्र नहीं, गुंडे हैं। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। अब ये भी जान लीजिए कि ये प्रदर्शन अब केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहा। फिल्मी जगत के सितारे, राजनीतिक गलियारों से आए नेता, काला कोट पहने वकील और जन लोकपाल के जनक अन्ना हजारे का साथ भी छात्रों को मिला है। अन्ना हजारे अहिल्यानगर के गांधी स्मारक पर 2 घंटे मौन आंदोलन पर बैठे रहे। प्रधान ये सर्वोच्च नेता है, जनता के प्रश्न उनके पास जाना जरूरी है, इसलिए भेजा था। छात्रों की लगातार मांग और सरकार पर बढ़ते दबाव के बाद सरकार हरकत में आई है। सदन में चर्चा के लिए मानने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सियासी पारा भी खूब हाई हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि बाहर से दबाव है या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी, फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सड़क से लेकर सदन तक और सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। सरकार ने कार्रवाई और चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अब भी अड़े हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंदोलन पहले खत्म होगा या समाधान पहले निकलेगा। तो फिलहाल तो खबर यही है कि लगातार भारी उमस में धरना स्थल पर बैठने से कॉकरोच पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने लिखा है कि वो हो सकता है थोड़े समय तक धरना स्थल पर दिखेंगे नहीं, मगर थोड़े बहुत आराम के बाद जल्दी ही वॉलेंटियर के साथ धरना स्थल पर नजर आएंगे। वैसे छात्रों का जोश धरना स्थल पर पूरी तरह से हाई है। कितने भी लंबे वक्त तक वो इस आंदोलन को करने को तैयार हैं, मगर आंदोलन की अभी भी सबसे प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है।